राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा ही अधिक महत्व बताया जाता है। एकादशी का दिन जो है विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। पूरे साल भर में कुल 24 एकादशियाँ तिथि पड़ती है। हर एकादशी का अपना एक अलग नाम, अलग खास महत्व, उस व्रत का एक अलग परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अभी जेठ का महीना चल रहा है और जेठ का महीना धर्म कर्म, उपाय, यातना और साधना का महीना माना जाता है। और जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। साल में कुल 24 एकादशियाँ पड़ती हैं और जिनमें से जो निर्जला एकादशी है, जो जेठ के महीने में पड़ रही है, उसका महत्व जो है दोस्तों सबसे अधिक बताया जाता है, क्योंकि ये व्रत जो है थोड़ा कठिन रहता है। निर्जला एकादशी व्रत कई लोग करते हैं। इस व्रत बाकी व्रतों में से थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि दोस्तों इस व्रत में ऐसा माना जाता है और होता भी है कि पानी नहीं पीना चाहिए। पानी और आहार, भोजन वगैरह नहीं करना चाहिए। सैगार वगैरह आज के दिन कुछ भी नहीं किया जाता है। इसलिए जो है दोस्तों इस व्रत को बड़ा ही कठिन माना जाता है। ऐसे मान्यता है कि इस दिन बिना पानी ग्रहण और आहार किए हुए व्रत रखने से भक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और ये भी मान्यता है कि दोस्तों निर्जला एकादशी का एक व्रत करने से 24 एकादशी तिथियों का व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। अगर आप एक भी एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो मात्र आपको निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत से जो है दोस्तों 24 एकादशियों का व्रत का फल आपको प्राप्त हो जाता है। एकादशी भगवान विष्णु जी का सबसे प्रिय होती है और मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। और निर्जला एकादशी व्रत के दिन कुछ महत्वपूर्ण अचूक उपाय करने से धन की प्राप्ति होती है। घर में धन दौलत सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि दोस्तों एकादशी तिथि का दिन जो है बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन जो है किया गया उपाय, किया गया यात्रा, की गई साधना कभी भी खाली नहीं जाती है। तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखें कि आज के दिन जो आप पूजा कर रहे हैं भगवान विष्णु जी की, तो पूजा करते समय भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करनी चाहिए। एक साथ की गई पूजा से ही पूजा का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। जब तक हम एक साथ पूजा नहीं करते हैं तब तक जो है दोस्तों हमारी पूजा अधूरी मान जाती है। यानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु जी के बिना माता लक्ष्मी जी नहीं और माता लक्ष्मी जी के बिना भगवान विष्णु जी नहीं। तो ऐसे में दोस्तों आपको जो पूजा कर रहे हैं दोनों की साथ में करनी चाहिए। अब भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाएं, क्योंकि जब तक हम तुलसी दल का भोग नहीं लगाते हैं तब तक हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाएं और माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। केसर मिश्री डालें। खीर में चावल का इस्तेमाल जरा सा भी नहीं करें। अब दोस्तों इस बार की एकादशी तिथि में लेकर जो है दिनांक तारीख को लेकर थोड़ी असमंजस बनी हुई है। कई लोग जो हैं दोस्तों इस बार 10 जून शुक्रवार के दिन इसका व्रत रखा जाएगा, और तो कई लोग जो हैं दोस्तों 11 जून शनिवार के दिन जो है व्रत रखेंगे। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों तिथियां, दोनों ही दिन, दोनों ही तारीखों में शुभ दिन है। आप किसी भी दिन 9, 10 जून या फिर 11 जून दोनों में से किसी एक दिन भी व्रत रख सकते हैं। व्रत रखने विश्वास के साथ व्रत रखें, किसी भी दिन व्रत रखें लेकिन विश्वास के साथ करें और विधि विधान के साथ ही भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें। तो ऐसे में आप दोनों में से किसी भी तारीख को व्रत रख सकते हैं। और आज के दिन कुछ खास उपाय आपको जरूर करने चाहिए, ऐसे उपाय जिससे आपको कामयाबी की ओर ले जाए। तो दोस्तों हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताने चाह रहे हैं जो अगर आपने आज एकादशी तिथि के दिन करते हैं तो फिर देखिए आपके जीवन में खूब तरक्की मिलती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है और माता रानी का विशेष आशीर्वाद जो है आपके ऊपर बना रहता है। क्योंकि दोस्तों आज के दिन कुछ किए गए खास उपाय व्यक्ति को जीवन की अपने आगे की ओर बढ़ाता है। तो जो उपाय है, जो दोस्तों पहला गाय से जुड़ा हुआ उपाय है। गाय से जुड़ा हुआ उपाय हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये गाय के उपाय से आप 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रश्न कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि गाय की सेवा से 33 करोड़ देवी देवताओं का सेवा का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ और कहीं पर भी नहीं हो सकता है। क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में गाय को जो है माता का दर्जा दिया हुआ है और गाय को सबसे पूजनीय माना जाता है।
गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान भी बताया जाता है। जी हाँ, तो दोस्तों हमारे कहने का तात्पर्य है कि एक गाय की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। यानी एक गाय की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा होती है। एक गाय को भोग लगाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगता है और एक गाय की आशीर्वाद से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ और कहीं भी नहीं हो सकता और इससे बड़ा काम कहीं पर भी नहीं हो सकता है कि एक गाय की सेवा से 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा का फल हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों गाय से जुड़ा हुआ ये उपाय जरूर करें। गाय हमारे हिंदू धर्म में माता का रूप है और सबसे पूजनीय होती है। गाय की सेवा से हमारे जीवन में कहीं सुख समृद्धि धन दौलत की भी प्राप्ति होने लगती है। तो दोस्तों गाय से जुड़ा हुआ उपाय ये है कि आप आज के दिन एकादशी तिथि के दिन आप जब अपने घर पर खाना बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, तो दोस्तों रोटी बनाते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें कि पहला भोग जो होता है, पहली रोटी जो होती है, शास्त्रों के अनुसार पहला भोग अग्नि भोग होता है। जी हाँ, जब भी आप खाना बनाएं, जब भी आप रोटी बनाएं तो पहली रोटी जो है दोस्तों अग्नि देवता की होती है। पहली रोटी अग्निदेव को चढ़ा दीजिए, क्योंकि भोग जो हमेशा पहला अग्नि भोग होता है। जब घर की जब दूसरी रोटी आप बना रहे हैं तो दोस्तों वह दूसरी रोटी जो है आपको गाय के नाम से अलग रख देनी चाहिए। यानी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूसरा भोग जो होता है वह दोस्तों गाय का भोग होता है। तो दूसरी रोटी आपको गाय के नाम से रख देनी है। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, अब फ्री हो जाए, जो आपने गाय के नाम से अलग रोटी रखी थी, लेकिन काम वगैरह करने के बाद नहा धोकर तैयार हो जाए। अब जो रोटी आपने गाय के नाम से अलग रखी थी उस रोटी को ले, उस रोटी के ऊपर सबसे पहले आप देसी घी लगाएं। जी हाँ दोस्तों, देसी घी लगाने के बाद आपने उस रोटी के ऊपर देसी घी लगा लिया। अब उसके ऊपर 7 चुटकी हल्दी, यानी उस रोटी के पूरी तरीके से घी से रगड़ दें। उस रोटी के ऊपर 7 चुटकी हल्दी डालें। हल्दी माता लक्ष्मी जी को प्रिय होती है और भगवान विष्णु जी को भी बहुत ही प्रिय होती है। उस रोटी के ऊपर हल्दी डाल दें। 7 चुटकी हल्दी और साथ ही गुड़ की डली भी जो है दोस्तों उस रोटी के ऊपर डाल दें। अब हल्दी और गुड़ डालने के बाद जो है दोस्तों उस रोटी का गोलाकार बनाएं। गोलाकार बनाने के बाद उस रोटी को अपने घर से बाहर जाएं, जहाँ कहीं पर भी आपको गाय दिखाई दे उस गाय को वह रोटी खिला दें। घर से निकलते समय जहाँ कहीं पर भी कोई भी गाय आए उस गाय को वह रोटी खिला दीजिए। अब दोस्तों गाय को रोटी खिलाते समय एक काम करें कि गाय को आप रोटी खिला रहे हैं, गाय को रोटी खिला दें और फिर गाय के कुबड़ पीठ पर माथे पर हाथ फेरने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जो काम नहीं बन पा रहा है, जिस काम को आपको सफल बनाने की सोच रहे हैं, उससे आपको बोल देनी है। और दोस्तों गाय को प्रणाम करके पैरों को छुए जरूर। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि गाय को पैरों को छूने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो गाय के पैरों को जरूर छुएं। अब वहाँ से आप अपने घर आएँ और गाय को भी वहाँ से विदा कर दें। दोस्तों इस काम को करने से, इस काम को अगर आप कर देते हैं आज के दिन, तो फिर आपके जीवन की कोई परेशानी नहीं रहती है। घर में धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति होती रहती है। माता रानी का विशेष आशीर्वाद बना रहता है। बस विश्वास के साथ आपको ये काम करना चाहिए। विश्वास और श्रद्धा के साथ किया गया काम हमें तरक्की की ओर ले जाता है। बस एक बार विश्वास के साथ ये काम आप जरूर करें। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। और साथ ही आज घर से निकलते वक्त आप गाय को हरी घास और फिर हरा पालक जो होता है वो भी जरूर खिलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, घर से निकलें तो उस समय अपने साथ हरी घास या फिर हरा पालक लेकर जाएं और रास्ते में जहाँ कहीं पर भी गाय दिखाई दे उस गाय को वह खिला दीजिए। दोस्तों हरी घास और हरा पालक रास्ते में जाते वक्त खिलाने से आप जिस काम के लिए भी जा रहे हो उस काम में आपको सफलता जरूर मिलती है। यानी इस उपाय से भी आपको घर में सुख समृद्धि सफलता जरूर प्राप्त होती है और माता रानी का विशेष आशीर्वाद जो आपके ऊपर बना रहता है। तो एक बार ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने से पहले पानी में गंगा जल जरूर डाल देना चाहिए। इससे शरीर का शुद्धिकरण होता है। स्नान करने के बाद सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य देना जरूर चाहिए। तांबे का लोटा बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान सूर्य के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र ओम सूर्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जाप करने से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं और व्रत अच्छे से पूर्ण होता है। तो दोस्तों एक बार पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ ये सारे काम जरूर करें। आज के दिन किया गया हर काम आपको जीवन में तरक्की की ओर अग्रसर करता है। माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद बनता है।
जो भी जीवन में दुख चल रहे हैं वह खत्म होते हैं और हर परेशानी खत्म होती है। धन दौलत की प्राप्ति के लिए उपाय जरूर करें, जीवन में अति शीघ्र लाभ देखने को मिलते हैं। बस जो भी काम करें विश्वास के साथ करें।